तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे शौकवेन के कमरे से। रात की बारी थी और शौकवेन आराम से सो रहा था। उस समय जो था ना डीन एकेडमी का, वो वहीं पे बैठा था। शौकवेन की जैसे आँख खुलती है वो 2 सेकंड के लिए घबरा जाता है कि हेलो यार तुम कौन हो। वो भी कहते जो यूनलू एकेडमी है ना, मैं उसका डीन यहाँ पर हूँ। तो शौकवेन भी कहता अच्छा एकेडमी का डीन हो क्या, लेकिन इतनी रात को छोड़ के आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। वो भी है ना पेन की ओर यहाँ पे देखता है। जो मैंने पहले बोला था पेन नहीं है बल्कि ये टाइप का कार्विंग नाइफ यहाँ पर है, जो लकड़ी हो गया या फिर पत्तल हो गया उस पर कार्व करके लिखने के लिए काम आता है। तो बताना स्टार्ट करते हो कि हमारे एकेडमी का एक बहुत ही कीमती आइटम है, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा कीमती आइटम यहाँ पर है। तो क्या आप वापस यहाँ पे लौटाना चाहोगे क्या। तो शौकवेन भी देखता है डोंट नो इसमें ऐसा क्या कीमती है, ये लो। वो दे रहा था, वो लेता नहीं, कहता जो नीचे टेबल है ना टेबल पे रख दो। तो हमारा शौकवेन टेबल पे फेंक के रख देता है। तो वो भी कहता है चलो बढ़िया है। शौकवेन भी लाइक यार उसने वापस से उठा के उस बक्से में रख लिया। हाँ तो डायरेक्ट भी तो बक्से में रख सकता था, टेबल पे रखवाने का क्या मतलब यहाँ पर हुआ। वो पूछता है कि तुमको आइडिया है क्या कि ये एग्जैक्टली है क्या। हमारा शौकवेन कहता है कि हाँ कार्विंग नाइफ है। तो वो भी कहता है ऐसा वैसा नहीं, जो हमारे सैंत यहाँ पे थे ना ये सैंत का कार्विंग नाइफ है। तो शौकवेन एकदम बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि अरे यार मतलब सच्ची में ये किसी सैंत का था, मुझे तो पहले पता भी नहीं था, वरना मैं उसका फोटो खींच के फ्रेम बना के घर पे यहाँ पे रख लेता। बुड्ढा भी कहता है कि वो एक सैंत का बिलोंग करता है, लेकिन जैसे सैंत 1000 साल पहले मरे थे ना तब से ये पे समझो अधूरा हो गया था, कोई कुछ खास इसके अंदर दम यहाँ पे नहीं था, वो कभी रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं देता। लेकिन अचानक से आज आपके बैटल के टाइम पे इसने रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया। एज अ पर्सन मैं आपको काफ़ी सारी बातें यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आपको सुनने में इंटरेस्ट हो तो। जो सुनते वो भी कहता है यस डीन मुझे इंटरेस्ट है, बताओ ना। अब आते भाई नेशनल टीचर की ओर, जहाँ पे लास्ट एपिसोड में देखा था जी लिया ने उसको बोला भी था हमारे शौकवेन के पास एक लक है, हवेली लक जिसको बोला जाता है। वो भी कहती नो वे, अरे वो हवेली लक होती। तो जैसे हमारे सेट का कोई मेंबर यहाँ पे देखता उसको आइडिया लग जाता किसी और के बारे में, क्या अगर मैं खुद भी देखती तो मुझे लग जाना चाहिए आइडिया, लेकिन मुझे लगा नहीं। तो बुड्ढा जी लिया ने बताता है क्योंकि भाई समझो एक हिसाब से उसकी बॉडी पे ना ये सील है, और ये जो सील जब तक लगी रहेगी ना तो कोई और नोटिस यहाँ पे नहीं कर सकता। तुम ही इमेजिन करो भाई एक नाइट वॉचर यहाँ पर, एक नाइट वॉचर का इतना नसीब कैसे हो सकता है जो ये सब यहाँ पे कर दे, तुम्हारे दिमाग में कभी यहाँ पे नहीं आता। तो ये भी कहती ऐसा हो सकता है हेवन ने उसका जो लक है ना वो ब्लॉक कर दिया ताकि बाकी बंदे यहाँ पे देख ना पाए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो जो सेट का लीडर यहाँ पर है भाई वो देख सकता है, लेकिन तो भी उसने ना मेरे को ना आपको मेरे ख्याल से उसने किसी को भी यहाँ पे नहीं बताया होगा। जो सुनते ये भी कहता है कि वेल हाँ लेकिन तुमको शायद पता ना हो कुछ दिन पहले उसका जो लक है ना डिसअपियर हो गया था, हमने देखा भी था बीच में कुछ एपिसोड में हमारे शौकवेन को पैसे मिलने बंद हो गए थे। तो शौकवेन भी डाउट में आ गया था कह रहे पैसे वैसे यहाँ पे मिलते ही नहीं है। तो ये बुड्ढा जी ने बताते कि कहीं ना कहीं उसके पीछे कभी ये रास्ता है ना इसके चक्कर में हो रहा होगा। तो मैं गया भी था उस समय पूछने के लिए डीन के पास नहीं यार लीडर के पास। मालूम है कि लीडर ने क्या बोला, ये भी कहती आई डोंट नो क्या बोला। तो ये बताता उसने ये बोला कि क्यों ना कुआं कितना ज़्यादा गहरा या गोल हो जाए या बड़ा हो जाए, नदी के सामने उसकी कोई औकात यहाँ पे नहीं रहती, ये उसने बोला। जो सुनते ये भी कहती औकात, औकात की बात उसने यहाँ पे दिखा दी। मानना पड़ेगा भाई दुनिया का लक हो या बंदे का लक हो वही डिफरेंस तो होता है। तो ये भी कहती है एक सेकेंड तुम कहना क्या चाहते हो, मतलब कहती नहीं, अपने बुड्ढा कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। नेशनल मास्टर बताती है बहुत पहले वाईगोंग मेरे पास आया था, उसने मुझे बोला ओ कमीनी कुत्ती की बच्ची भाई सब क्या कर रही है, तेरे चक्कर में पूरा देश यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। राजा जो 20 सालों से कल्टीवेशन करता है, राजा का जो काम होता है वो काम अच्छे से करता नहीं, जिसके चक्कर में देश का जो लक है ना वो कम हुआ जा रहा है, देश ने धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ जा रहा है, गरीब आदमी भूख से यहाँ पे मारे जा रहा है, सारी की सारी तेरी गलती यहाँ पर है। हाँ तो ये सारी बातें बुड्ढे को बताते कि वाईगोंग ने मुझसे यही बोला था, वो मेरे को ब्लेम यहाँ पे डाल रहा था कि भाई मैंने अपने लालच के लिए राजा को बहसलाया फुसला ताकि वो कल्टीवेशन करे, जिससे राजा भाई कल्टीवेशन पे ध्यान देने लगा और देश पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा बुड्ढा मनी मन सोचता कि वेल नहीं मुझे तो लगता है शायद पक्का ऐसा ही यहाँ पर है। सामने से वो भी कहती है कि वेल यार अब क्या ही कर सकते हैं, मैंने पूरी कोशिश की थी, वाईगोंग एक अच्छा आदमी है और देश अच्छे से संभाल सकता है और वही तो संभाल रहा है। अगर वाईगोंग जैसा बंदा यहाँ पर ना होता तो शायद देश अब तक का काफ़ी बड़ी मुसीबत में आ चुका रहता। तो वो भी कहता बस कर, देखा जाए तो इन बातों के अंदर कहीं ना कहीं हम लीडर की बुराई कर रहे हैं, तो सेठ के लीडर कहीं आके सुन ना ले और राजा कहीं ना सुन ले, राजा ने सुन लिया तो ज़्यादा बेकार हो जाएगा। वो भी कहती जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना राजा सुन नहीं सकता, मेरे को पता चल जाएगा। तो बुड्ढा भी कहता चलो ठीक है मैं तुमको एक सोल्यूशन यहाँ पे दूँ क्या, जिससे लिटरली भाई देश है ना बहुत खुश हो जाएगा। तो ये भी कहती बोलो क्या सोल्यूशन है। ये कहता है देश तभी खुश होगा जब वहाँ का राजा खुश होगा, अगर राजा खुश होगा तो ऑटोमेटिक देश को बहुत ही बढ़िया बनाएगा। और राजा को खुश करने के लिए अभी के लिए दुनिया में एक ही सबसे बढ़िया तरीका है कि तुम उसके साथ डुओ कल्टीवेशन
कल्टिवेशन कर लो। जो सुनते ही उसका ऐसा रिएक्शन आता है। अब आते भाई शाओ क्यूएन की ओर, जहाँ पे वही चक्कू के बारे में कह लो बातचीत यहाँ पे चालू थी। तो शाओ क्यूएन भी लाइक बोलो ना। वो भी कहते हैं कि बेसिकली ये जो चक्कू है ना, कब से वेट कर रहा था कोई बंदा यहाँ पर आए जिसका कमाल कला की यहाँ पर हो, ये उसी के पास जाएगा। और अभी तक कोई ऐसा बंदा आया ही नहीं था जिसके चक्कर में ये वैसा को वैसा पड़ा हुआ है। तो शाओ क्यूएन भी लाइक तो मेरे पास काहे को आया, क्या मैं इतना लकी बंदा हूँ? अरे एक सेकंड, रोज जो मुझे थोड़े थोड़े से पैसे यहाँ पे मिलते हैं वो एक हिसाब से मेरा लक है, कहीं उसके चक्कर में तो मेरे पीछे यहाँ पे नहीं आया ना, या फिर दूसरा भी कोई और रीज़न हो सकता है। जो सुनते डीन कहता सुनो, लक लक एक जो फैक्टर है ना, बड़ा कमाल का फैक्टर है। ये एग्जैक्टली है क्या किसी को नहीं पता, ये कहाँ से आया कैसे आया किसी को नहीं पता। लक कोई चीज़ नहीं है, कोई आइटम नहीं है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन भले क्यों ना भाई हम अकेडमी के लोग रहे, भले क्यों ना सेड वाले वॉरलॉक यहाँ पे रहे, वॉरियर्स रहे, मॉन्क रहे, या फिर कोई भी यहाँ पे रहे, कोई भी बोले तो कोई भी यहाँ पे रहे, किसी को लक ना दिखाई देता ना किसी को समझ आता। बस वो ऐसी चीज़ें जो बंदों को अफेक्ट करती है। बंदे आबाद होंगे तो लक के चक्कर में, बर्बाद होंगे तो लक के चक्कर में। लक चीज ही ऐसा यहाँ पर है, ये सुपर कॉम्प्लिकेटेड प्लस सुपर सिंपल चीज भी यहाँ पर है। समझ रहे हो या फिर नहीं समझ रहे हो? तो शाओ क्यूएन सोचता है कि अच्छा लक ऐसा होता है क्या, और ये ज़्यादातर मेरे लक के बारे में बोला जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा लक सच्ची में उतना बढ़िया यहाँ पर है। अगर नहीं तुम ही मुझे बताओ, अगर मेरा लक उतना ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर होता तो भाई दोनों प्रिंसेस मेरे पीछे इतनी पागल हो जाती कि भाई शादी करने के लिए मरती। लेकिन भाई थोड़ी बहुत है ना सेकंड वाली ध्यान यहाँ पे देती है। देखा जाए तो वो उसका ध्यान या फिर उसका प्यार नहीं, उसका भोलापन है भाई। भोलापन फायदा उठाकर मैं भाई उससे पैसे यहाँ पे लूट लेता हूँ। बड़की समझदार है तो बड़की उतना भाव नहीं देती, वो बस ऐसा दोस्ती यहाँ पे मेंटेन करती है। तो मैं भी ऐसा नहीं मानता कि मेरा लक यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। हाँ तो सामने से वो मॉन्क नहीं भाई डीन कहता है कि बोले तुम क्या सोचे जा रहे हो। ये भी कहता है कुछ भी नहीं, बस ऐसे सोच रहा हूँ। उसको लगता है शायद उसको मेरी बातें समझ आ गई। बोलो या कुछ और भी काम है क्या? हमारा शौक मनी मन सोचता नहीं, मुझे कुछ और काम तो यहाँ पे नहीं है। ओके ठीक है भाई, वापस कभी यहाँ पे मुलाकात होगी। और हाँ एक मिस्टेक हो गया, जब बुड्ढे ने बोला था ना कि भाई तुम राजे के साथ डुओ कल्टीवेशन काहे को नहीं कर लेती, तो वो राजे के बारे में नहीं कह रही थी, वो शाओ क्यूएन के बारे में कह रही थी कि जब उसका लक इतना ज़्यादा आई है तुम उसके साथ डुओ कल्टीवेशन कर लो, लक हो सकता और ज़्यादा बढ़ जाए। और अगर तुमने उसके साथ डुओ कल्टीवेशन कर लिया तो तुम्हारा ये जो भी है भाई, जो कर्ज यहाँ पे लगता है हर महीने, वो कर्ज भी लगना बंद हो जाएगा और तुम पहले रैंक पे आसानी से चल जाओगी। बोलो राजा के साथ तो तुमको वैसे भी नहीं करना, तो इसके साथ कर लो। वो भी कहती मैंने राजा के साथ करने से मना कर दिया क्योंकि वो राजा मुझे ठीक नहीं लगा, वो थोड़ा बेकार टाइप का है। फ्यूचर में चल के जो प्रिंस यहाँ पर आएगा जो सही रहेगा उसके साथ करने के बारे में सोचा था। तुमको क्या लगता है फ्यूचर में जो आने वाला प्रिंस है शाओ क्यूएन का उससे ज़्यादा बढ़िया है? और जो बाकी मेरे सुपरवाइजर हैं, मेरे से सीनियर लोग, क्या वो लोग एग्री करेंगे? रही बात शाओ क्यूएन का, वो कमीना तो एग्री कर लेगा लेकिन बाकी हम में से कोई एग्री नहीं करेगा और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आई डोंट नो यार राइटर एंड में किस किस लड़की को मिलवाता है, मुझे तो जानने में एक्साइटमेंट यहाँ पे रहेगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।